नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तराखंड की ताजा और बड़ी खबरें इस वीडियो में। और दोस्तों, आप उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। चारधाम यात्रा की पूरी जानकारी अब एक क्लिक पर। ITDA ने बनाया नया डैशबोर्ड। चारधाम यात्रा से जुड़ी सभी जानकारी अब एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। ITDA द्वारा तैयार किए गए चारधाम डैशबोर्ड का राज्यपाल गुरमीत सिंह के समक्ष प्रस्तुतिकरण किया गया। यह डैशबोर्ड यात्रियों के पंजीकरण, यात्रा मार्ग की स्थिति, स्वास्थ्य सेवाओं और आवासीय सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न विभागों के समन्वय से डिजाइन किया गया है। राज्यपाल ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे यात्रा के सफल संचालन के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। एम्स रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित, OPD और ऑपरेशन ठप। एम्स में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही, जिससे OPD सेवाएं और ऑपरेशन प्रभावित हुए। देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर एक महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या के विरोध में हड़ताल पर हैं। एम्स में भी डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया और मांगे पूरी होने तक कार्य बहिष्कार जारी रखने की घोषणा की। हड़ताल के चलते दूर दूर से आए मरीजों को इलाज में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तलाक के बाद भी बेटी को मिलेगा पेंशन का लाभ, सरकार करेगी नियमों में बदलाव। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड सरकार तलाकशुदा बेटियों को पारिवारिक पेंशन देने के नियमों में बदलाव करने जा रही है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसे जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा। नए नियमों के तहत यदि तलाक की प्रक्रिया माता पिता के जीवन काल में शुरू होती है और निर्णय बाद में आता है, तो भी बेटी पेंशन की हकदार होगी। इस बदलाव का निर्णय एक पूर्व खेल अधिकारी की बेटी द्वारा उठाए गए मामले के बाद लिया गया है। उत्तराखंड SI शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि घोषित, एडमिट कार्ड 23 अगस्त से करें डाउनलोड। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSC ने सब इंस्पेक्टर, फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर और प्लाटून कमांडर की शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथियों की घोषणा कर दी है। यह परीक्षाएं 2 सितंबर से 5 अक्टूबर 2024 तक आयोजित की जाएंगी। उम्मीदवार 23 अगस्त से अपना एडमिट कार्ड UKPSC की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस भर्ती अभियान के तहत 222 रिक्त पदों को भरा जाएगा और इसके लिए 1,20,000 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। दोस्तों, अगली खबर का रुख करते हैं। सलाखों के पीछे मासूमों की जिंदगी, बाल आयोग ने जेल में की स्थिति की समीक्षा। राज्य बाल आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने सुधोवाला जेल का औचक निरीक्षण किया, जहां महिला कैदियों के साथ रह रहे 5 बच्चों की स्थिति की समीक्षा की गई। जेल में बच्चों को आवश्यक देखभाल और पोषण मिल रहा है, लेकिन एक महिला कैदी ने अपने बेटों के ड्रग्स की लत में पड़ने की चिंता जताई। इसके बाद आयोग ने 12 साल के बेटे का पुनर्वास कराने का आदेश दिया। बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए आयोग ने उन्हें आयरन और विटामिन D के सप्लीमेंट देने की भी बात कही। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति पदक से सम्मानित होंगे उत्तराखंड पुलिस के 7 अधिकारी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के 7 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा। DGP अभिनव कुमार ने पुलिस परिवार की ओर से सभी पदक विजेताओं को बधाई दी। पदक पाने वालों में पुलिस महानिरीक्षक नीरू गर्ग, पुलिस उप महानिरीक्षक जगत राम, अपर पुलिस अधीक्षक सरिता डोभाल और अन्य अधिकारी शामिल हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों, आइए जानते हैं अगली खबर। आतंकियों से लड़ते हुए उत्तराखंड के कैप्टन दीपक सिंह ने दी शहादत, मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान उत्तराखंड के कैप्टन दीपक सिंह ने वीरता के साथ अपने प्राणों की आहुति दी। देहरादून निवासी कैप्टन दीपक की शहादत पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। इस घटना ने राज्य के लोगों को गमगीन कर दिया है। पंचायत भवनों का नक्शा बदलेगा, निर्माण के लिए धनराशि की जाएगी दोगुनी। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में पंचायत भवनों के नक्शे और निर्माण की धनराशि में बदलाव किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि भवन निर्माण के लिए 10 लाख रुपए की धनराशि को बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया जाए। इसके साथ ही भवनों में दिव्यांगों के लिए रैंप की सुविधा भी अनिवार्य होगी। राज्य में 780 पंचायतें बिना भवन के हैं, जिनके लिए मार्च 2025 तक नए भवन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा विभागीय अधिकारियों ने पंचायत भवन के नक्शे में बदलाव कर एक अतिरिक्त कक्ष बनाने का निर्णय लिया है। चलिए दोस्तों, अगली खबर पर नजर डालते हैं। खंडहर हो रहे सरकारी स्कूलों को पंचायतों को सौंपने की योजना अभी भी अधर में। उत्तराखंड में 2200 सरकारी विद्यालय बंद पड़े हैं और खंडहर में बदल रहे हैं। इन स्कूलों को पंचायतों को सौंपने का प्रस्ताव काफी समय से लंबित है। हालांकि इस दिशा में अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे इन भवनों का उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की तैयारी, VVIP आवासों से होगी शुरुआत। उत्तराखंड में इस महीने से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का कार्य शुरू हो रहा है। UPCL और संबंधित कंपनी ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। शुरुआत VVIP आवासों से होगी।
इस योजना के तहत 2025 तक राज्य के 15,84,205 घरों में ये मीटर लगाए जाएंगे। स्मार्ट मीटर से बिजली खपत की जानकारी घंटावार, दिनवार और वर्षवार आसानी से प्राप्त की जा सकेगी, जिससे बिजली चोरी पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। इसके लिए यूपीसीएल मुख्यालय में कंट्रोल रूम भी तैयार हो चुका है। उपभोक्ताओं को इस मीटर के लिए कोई अतिरिक्त खर्च नहीं करना होगा। एमएसएमई उद्योगों को बड़ी राहत, प्री रजिस्ट्रेशन में छूट से 300 उद्योगों को सब्सिडी का लाभ। उत्तराखंड सरकार ने एमएसएमई नीति 2015 के तहत प्री रजिस्ट्रेशन में छूट देकर राज्य के 300 उद्योगों को सब्सिडी का लाभ देने का रास्ता साफ कर दिया है। पहले प्री रजिस्ट्रेशन न कराने के कारण ये उद्योग सब्सिडी से वंचित रह गए थे। अब सरकार ने नई एमएसएमई नीति 2023 लागू की है, जिससे इन उद्योगों को सब्सिडी, स्टाम्प शुल्क, ब्याज दर और बिजली दरों में छूट का लाभ मिलेगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नई पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना, राज्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर। उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत राज्य में होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट, योग सेंटर और अन्य आतिथ्य सेवाओं में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। निवेश की सीमा 1 से 5 करोड़ रुपए रखी गई है और पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश करने पर 1.50 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। IBPS क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, तुरंत करें डाउनलोड। IBPS ने क्लर्क 2024 प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। परीक्षा 24, 25 और 31 अगस्त को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड IBPS की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए पंजीकरण नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा। उत्तराखंड की 4 महिला प्रधान दिल्ली में होंगी सम्मानित, बढ़ाएंगी राज्य का मान। उत्तराखंड की 4 महिला प्रधान 15 अगस्त को दिल्ली में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में सम्मानित की जाएंगी। देहरादून की मीनू छेत्री, विकासनगर की तबस्सुम इमरान, पौड़ी की मनीषा बहुगुणा और पिथौरागढ़ की ममता बोरा उन 150 महिला जनप्रतिनिधियों में शामिल हैं, जिन्हें केंद्र सरकार विशेष अतिथि के रूप में बुला रही है। इन महिलाओं ने अपने अपने ग्राम पंचायतों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं, जिससे वे इस सम्मान की हकदार बनी है। मनीषा बहुगुणा ने आत्मनिर्भरता की दिशा में गांव के लोगों को सशक्त किया है, जबकि ममता बोरा ने स्वच्छता और प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तबस्सुम इमरान ने सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाया है, वहीं मीनू छेत्री ने अपने गांव में जल प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दी है। दोस्तों, अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड पुलिस में दरोगा बनने का अवसर, बाहरी उम्मीदवार भी कर सकेंगे आवेदन। उत्तराखंड सरकार ने पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक सेवा नियमावली में संशोधन करते हुए बाहरी लोगों को भी दरोगा बनने का मौका देने का फैसला किया है। अब राज्य में सैनिक, अर्धसैनिक और केंद्र सरकार के उपक्रमों में सेवा देने वाले बाहरी उम्मीदवारों के परिजन भी पुलिस दरोगा भर्ती में आवेदन कर सकेंगे। इस संशोधन के बाद चयनित उम्मीदवार राज्य के नियमित कर्मचारी बनेंगे, लेकिन उन्हें राज्य के बाहर नहीं भेजा जाएगा। साथ ही NCC के B प्रमाण पत्र के साथ अब C प्रमाण पत्र भी अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा इंस्पेक्टरों की वरिष्ठता के नियम भी संशोधित किए गए हैं, जिसमें 2018 से पहले और बाद में प्रमोट हुए कार्मिकों की सीनियरिटी तय की जाएगी। उत्तराखंड में नया जेल एक्ट, धामी कैबिनेट ने दी मंजूरी, अंग्रेजों के कानून होंगे खत्म। उत्तराखंड सरकार ने पुराने ब्रिटिश कानूनों को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं अधिनियम 2024 को मंजूरी दे दी है। यह नया अधिनियम जेलों में सुधार और कैदियों के पुनर्वास पर केंद्रित है, जिसमें कैदियों को सजा के बजाय सुधारने पर जोर दिया गया है। नए कानून में कैदियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास कार्यक्रम और मनोरंजन जैसी सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही मौजूदा कारागार अधिनियम 1894, बंदी अधिनियम 1900 और बंदी अंतरण अधिनियम 1950 को रद्द कर दिया जाएगा। 27 अस्पतालों को लगा झटका, आयुष्मान योजना से हटाए गए, फायर NOC की कमी बनी कारण। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने 27 अस्पतालों को आयुष्मान योजना से अस्थायी रूप से हटा दिया है। ये अस्पताल राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्देश के बावजूद फायर NOC जमा करने में असफल रहे। इससे पहले प्राधिकरण ने सभी अस्पतालों को फायर NOC जमा कराने के लिए 24 जुलाई तक का समय दिया था, लेकिन 27 अस्पतालों ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक डॉक्टर VS टोलिया ने कहा कि जब तक ये अस्पताल फायर NOC जमा नहीं करते, तब तक उन्हें आयुष्मान योजना के तहत नए मरीजों का इलाज करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। टिहरी में स्वतंत्रता दिवस पर क्रॉस कंट्री रेस युवा धावकों ने दिखाई शानदार प्रतिभा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर टिहरी में जिला प्रशासन और खेल विभाग के तत्वाधान में क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में अंडर 14 और ओपन कैटेगरी में बालक, बालिका, महिला और पुरुष धावकों ने हिस्सा लिया। जिलाधिकारी ने इस दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विजेता धावकों को मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक त्रिपाठी द्वारा पुरस्कृत किया गया।
अंडर 14 बालक वर्ग में आर्यन रावत ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि अंडर 14 बालिका वर्ग में आभा शाह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ओपन महिला और पुरुष वर्ग में आयशा और मयंक नेगी ने क्रमशः पहला स्थान प्राप्त किया। रुड़की में तिरंगा रैली, भारत माता की जय के नारों से गूंजा शहर, बाइक पर दिखे सीएम धामी। रुड़की में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ पर भव्य तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर की और खुद बाइक चलाते हुए इसमें हिस्सा लिया। रैली में बड़ी संख्या में बीजेपी के प्रदेश और जिला पदाधिकारी, युवा नेता और आम नागरिक शामिल हुए। सभी ने बाइकों पर तिरंगा लहराते हुए वंदे मातरम और जय हिंद के नारे लगाए। यह रैली नेहरू स्टेडियम से शुरू होकर महाराणा प्रताप चौक पर समाप्त हुई, जहां लोगों ने उत्साहपूर्वक पुष्प वर्षा की। मुख्यमंत्री धामी ने इस रैली को देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का प्रतीक बताया। उत्तराखंड पशुपालन विभाग में 195 पदों पर भर्ती जल्द करें आवेदन। उत्तराखंड के पशुपालन विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों में चतुर्थ श्रेणी के 195 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों को गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के विभिन्न जिलों के चिकित्सालयों और संस्थाओं में भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवारों को रोजगार प्रयाग पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट www.rojgarpavag.uk.gov.in पर जा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी, इसलिए पात्र उम्मीदवार समय रहते आवेदन करें। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की ताज़ा तरीन खबरों एवं नौकरियों की सूचना सबसे पहले पाने के लिए ओहो न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर सुबह 7 बजे आने वाली न्यूज वीडियो का नोटिफिकेशन पाएं।